हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर नंबर 2, पूर्ण संख्याएं। जैसा कि आप इससे पहले वाली वीडियो में नोइंग आवर नंबर्स अपनी संख्याओं के जानकारी के वीडियो को अच्छी तरह से देख चुके होंगे और आशा करता हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखिए। तो बच्चों, आप लोगों से एक गुजारिश रहेगी कि अगर आप इस चैप्टर को सही तरह से समझना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और इसके एक्सरसाइज को आप कम्प्लीटली सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या जानेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है बच्चों, कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। तो अभी तक बच्चों प्राकृतिक संख्याओं से आप 100% रूबरू हैं और आप काउंटिंग पढ़ते हुए आए हैं। जैसा कि 1 2 3 4 5 ये सारी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, अनंत तक ये सारी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन यदि हम इसमें आगे जीरो को भी अगर साथ में ले लें तो ये सारी संख्याएं क्या मिलकर हो जाएंगी, अब पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के बारे में आप आसानी से समझ गए। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो जाहिर सी बात है, आप यदि पूर्ण संख्याओं को अगर लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं बच्चों, 0 से 1 2 3 ऐसे अनंत तक। तो क्या बोल रहा है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से आएंगी, यहाँ से आएंगी। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं जितने भी हैं पूर्ण संख्याएं भी हैं, तो बिल्कुल हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं में ही ये आती हैं। तो पहली वाली चीज़ क्या है, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हाँ हाँ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या सभी पूर्ण संख्या, तो सभी पूर्ण संख्याएं कहाँ शुरू होंगी, यहाँ से शुरू होंगी। देखिए 0 से 1 2 3 डैश 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 एंड सो ऑन, है ना। और इसमें बोला है कि प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, यहाँ शुरू होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नहीं, क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं, ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो नहीं, क्योंकि 0 उसमें नहीं आता है, किस में, प्राकृतिक संख्या में। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहाँ से, देखिए शुरुआत होती है 0 से, तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो अनंत है। ठीक है, यह डिफाइन करना संभव नहीं है। अनिश्चित, क्या बोल रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, अनिश्चित। ठीक है बच्चों, अनडिफाइंड इंग्लिश वाले। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो इनडिफाइंड, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे परवर्ती संख्या, यानी कि इंग्लिश में बोल दें इसको तो बोलते हैं सक्सेसर। ठीक है बच्चों, सक्सेसर, परवर्ती संख्या। तो अब आप ध्यान से देखिए, किसी न किसी क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि संख्या के बाद वाली संख्या और किसी संख्या से पहले वाली संख्या पढ़े हैं ना, बिफोर एंड आफ्टर, याद करिए। जैसे अगर 9 से पहला अगर बिफोर पूछ दिया जाए, है ना, तो आप क्या बताते थे, 8। और यहाँ पे आफ्टर पूछ दिया जाए तो क्या बताते थे आप, 10। तो कैसे करते थे, अगर बिफोर पूछेगा तो इसमें से -1 कर देते थे और आफ्टर पूछता था तो इसमें +1 कर देते थे, है ना। तो सेम यही चीज़ है कि परवर्ती मतलब आगे, सक्सेसर, इसके आगे आने वाली संख्या। तो जैसे अगर पूछ दे कि 7 का परवर्ती बताइए, का परवर्ती संख्या बताएं, तो अब क्या करेंगे, 7 में 1 जोड़ देंगे, तो जो 8 होगा वही क्या हो जाएगा, आपका परवर्ती संख्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
उसी तरह अगर आपसे 999 का परवर्ती पूछ दे तो बताइए बताइए परवर्ती कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें 999 में हम 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1000। 1000 क्या हो जाएगा आपका, 999 का परवर्ती हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं पूर्ववर्ती, है ना। तो पूर्ववर्ती देखिए, जैसे कि इसके नाम में ही पूर्व, पूर्व मतलब पहले वाली संख्या, पहले वाली संख्या का इंग्लिश मतलब बिफोर। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर 8 से पहले कौन सी संख्या आती है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 7, 7। क्या किया आपने, 8 में 1 को माइनस कर दिया तो आपका आंसर कितना आ गया, 7। तो वो 7 क्या कहलाएगा, 8 का परवर्ती, सॉरी पूर्ववर्ती। 7 8 का क्या है, पूर्ववर्ती संख्या है। वैसे ही अगर 1000 का पूछ दे कि 1000 का पूर्ववर्ती बताएं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1000 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 999। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपसे 107325, ठीक है, 1,07,325 का पूर्ववर्ती संख्या बताएं। तो आप क्या करेंगे, इसमें से आप 1 माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 1,07,324। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं, नंबर लाइन। लेकिन उससे पहले कुछ हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। क्या बोला है कि 19, 1997, 12,049, ये कितना होगा, 1,00,000। ये कितना होगा बच्चों, देखो कमा वाला पढ़ेगा ना पिछले चैप्टर में, तो ये हो जाएगा 24,40,701 का पूर्ववर्ती बताना है। यहाँ पे कितना है, 1,01,199 का पूर्ववर्ती बताना है, और यहाँ पे 2,08,090 की पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम फटाफट, है ना। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पूर्ववर्ती, यानी कि पहले वाली संख्या। तो देखिए 19 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 19 माइनस 1, तो कितना आएगा, 18। वैसे ही इसका पूर्ववर्ती, तो यहाँ पे -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1996। 12,000 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 11,999। 49 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 48। 1,00,000 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 99,999। हम क्या किए बच्चों, इसमें हम 1 घटा दिए, तो 1,00,000 में से 1 घटाइए, देखिए यहाँ से 0 में से 1 जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम 1 यहाँ से ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 9। फिर यहाँ पे कितना बच गया, 9। फिर यहाँ पे कितना बच गया, 9। फिर यहाँ पे कितना बच गया, 9। और ये पूरा 10 है, तो यहाँ पे अब कितना बच गया, 9। तो वही तो मैं लिख दिया यहाँ पे सीधे, है ना, 99,999। वैसे ही आप इन सब का पूर्ववर्ती लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम परवर्ती के बारे में, यानी कि आगे आने वाली संख्या। इससे आगे कौन सी संख्या आएगी उसको हम परवर्ती कहते हैं। इंग्लिश में सक्सेसर, और पूर्ववर्ती मतलब प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर, है ना। ठीक है, तो चलिए अब इसके परवर्ती लिखते हैं। तो 19 का परवर्ती कितना हो जाएगा बच्चों, 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 20। वैसे ही 1997 का 1998। 12,000 का कितना हो जाएगा, 12,001, है ना। 49 का 50, और 1,00,000 का 1,01,000, है कि नहीं, है ना, 1,01,000। वैसे ही आप इन सब का परवर्ती संख्या भी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। अब बताएं, आप सोचिए, दिमाग लगाएं, प्राकृतिक संख्या। तो बच्चों सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, तो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4,
अनंत तक, है ना। तो बोला है कि क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो हाँ जी है। एक एक का कोई पूर्ववर्ती है जो कि प्राकृतिक संख्या ही हो? नहीं। हाँ, लेकिन अगर पूर्ण संख्या में पूछ देता कि क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका पूर्ण संख्या भी है कोई पूर्ववर्ती, तो हाँ, एक का अगर पूर्ण संख्या में पूछे तो 0 है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं है। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई परवर्ती नहीं है, तो जी नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है, और अनंत से पहले कोई भी एक ऐसी संख्या होगी अगर उसका हम परवर्ती निकालेंगे तो उसके आगे वाली संख्या उसकी परवर्ती हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसका परवर्ती ना हो। समझ में आया बच्चों? मतलब आपसे ये कंफ्यूज मत होइएगा, आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है 1 से लेके अनंत तक जिसका कोई परवर्ती ना हो। परवर्ती मतलब नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला। तो हर एक संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे तो उसका नेक्स्ट वाला क्या होगा? परवर्ती होगा। क्या कोई अंतिम प्राकृतिक संख्या है? जी नहीं। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो अनंत तक होती है, तो ऐसा कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जो अंतिम प्राकृतिक संख्या हो। लिखना शुरू करेंगे तो हम अनंत तक लिखते ही जाएंगे। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट क्या है? संख्या रेखा। ठीक है, ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, संख्या रेखा। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। संख्या रेखा। तो देखिए, यदि हम मान लें हम एक रेखा खींच देते हैं ऐसे, ठीक है, और हम यहाँ पे एक निश्चित दूरी पर संख्याओं को लिखना शुरू करते हैं। चलिए, मतलब 0 से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 और एक निश्चित संख्या पे, निश्चित दूरी, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर पे हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, फिर उतनी ही दूरी, इतनी जितनी दूरी है ये जो दूरी है, इतनी ही दूरी पे हम यहाँ से यहाँ नापते हैं और यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, फिर उतनी ही दूरी के बराबर हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं, ऐसे ही 6 लिख देते हैं, ऐसे ही 7 लिख देते हैं, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे हम 8 लिख देते हैं इतनी दूरी पे। तो संख्याओं से बनी हुई एक लाइन, ये क्या हो गई? आपकी संख्या रेखा हो गई। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस करिए, ध्यान से देखिए कि जो इसके बाद की मतलब 0 की परवर्ती अगर है तो वो किधर जा रही है? दाहिनी तरफ जा रही है। 1 का परवर्ती 2, दाहिनी तरफ। 2 का परवर्ती 3, दाहिनी तरफ। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी संख्या के दाहिनी ओर अगर संख्या रेखा पर कोई संख्या है तो उसके दाहिनी ओर बड़ी संख्या होती है और उसके बाईं ओर उससे छोटी संख्या होती है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझ में आइए। ठीक है, किसी भी संख्या रेखा पर किसी संख्या के दाईं ओर बड़ी संख्या होती है और उसके बाईं ओर छोटी संख्या होती है। ठीक है, तो यही संख्या रेखा कहलाती है। अब संख्या रेखा पर हम कुछ एक्टिविटी करेंगे, है ना, कुछ एक्टिविटी करेंगे, जैसे जोड़, घटाना और गुणा। देखिए, संख्या रेखा पर योग कैसे किया जाता है, जोड़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, अगर यहाँ पे 3 और 4 को हमें जोड़ना है, संख्या रेखा पर 3 और 4 को जोड़ना है, तो हम सबसे पहले 3 तक आगे बढ़ जाएंगे, 0 से 3 आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, 1 मात्रक, 2 मात्रक और 3 मात्रक। उसके बाद हमें 4 जोड़ना है, तो हम यहाँ से बराबर बराबर 4 बार हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो जिस संख्या पर हमारा यह संख्या रेखा आकर रुकेगी वही हमारा आंसर होगा, योग होगा। तो ये जो संख्या है वो किसको डिनोट कर रही है बच्चों? 3 और 4 के योग को। चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ दूसरा देख लेते हैं। ठीक है ना, हम दूसरा कुछ देख लेते हैं। अगर हमें कोई बड़ी संख्या, मान लीजिए 5 + 2 जोड़ना है, तो हम यहाँ से बाईं ओर से कितना आएंगे? 5 तक आ जाएंगे, है ना, और हमें कितना जोड़ना है? 2। तो हम नीचे भी ऐसे कर सकते हैं। देखिए, 2 बार हम चलेंगे, 1 और 2।
तो यहाँ पे जो आंसर आया वही हमारा 5 + 2 का योग होगा, है ना। तो ये हो गया संख्या रेखा पर योग। वैसे अब हम क्या पढ़ेंगे, संख्या रेखा पर घटाना। ठीक है, चलिए अब हम संख्या रेखा पर इन्हीं दो नंबरों को हम घटाते हैं। तो यहाँ पर हमें 7 में से 5 को घटाना है। ठीक है, तो 7 कहाँ है बच्चों, देखिए जैसे हम जोड़ में दाहिनी तरफ जा रहे थे वैसे ही घटाने में हम किधर जाएंगे, बाईं तरफ जाएंगे। तो हमें 7 में से 5 घटाना है, तो 7 यहाँ पे आएगा, इसमें से 5 घटाना है, तो 5 हम 7 से पीछे जाएंगे, यानी कि बाईं ओर जाएंगे। 1 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। तो हम कहाँ पर पहुँच गए बच्चों, 2 पर। तो यही हमारा आंसर होगा। 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। वैसे ही अगर 8 में से 3 घटाना रहता तो क्या करते, देखिए अब हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 8 लिख लेते, और 8 में से 3 घटाया जाए। चलिए तो यहाँ से हम कितना पीछे जाएंगे, 3 बार, 1 2 एंड 3। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अब 6 में से 2 घटा दीजिए, देखिए 6 कहाँ है, यहाँ पे है। तो 6 में से 2 घटाना है तो 1 एंड 2। तो ये जो बताएगा, क्या बताएगा हमारा आंसर, 6 - 2 का आंसर बताएगा, कितना, 4। ठीक है बच्चों, तो अभी समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम गुणा करेंगे, संख्या रेखा पर संख्याओं का गुणन करेंगे। ठीक है, अब हमें गुणा करना है क्या, देखिए हमें 4 और 3 का गुणनफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें या तो 3 को 4 बार हम कर दें या 4 को हम 3 बार कर दें, तो जो आंसर आएगा वही हमारा गुणनफल होगा, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे जो बताया गया है वहाँ पे 3 को 4 बार किया गया है, तो 0 से 3 3 4 बार लेंगे हम। देखिए यहाँ से एक बार हम लिए 3 बराबर बराबर, फिर यहाँ से अभी हम 1 2 3, दूसरी बार 3 बराबर बराबर हम ले लिए, फिर 1 2 3 हम तीसरी बार भी ले लिए बराबर बराबर, और हम चौथी बार भी हम बराबर बराबर ले लिए 3 हिस्सा। तो हम कहाँ पहुँच गए, 12 पर। तो यही हमारा गुणनफल होगा। और इसी का उल्टा अगर हम देख लें, हम नहीं चाहते हैं कि 3 को लें, हम चाहते हैं कि 4 को, ये 4 जो है ना, इसको हम 3 बराबर बराबर भागों में 3 बार लें। तो देखिए 4 को लेना है तो 1 2 3 4, यहाँ पे आया, एक बार हम 4 बार ले लिए, फिर यहाँ से 4 बार जाइए, 1 2 3 4, दो बार हो गया 4 का पेयर। और फिर हम एक बार और लेंगे क्योंकि हमें 4 × 3 करना है ना, तो 1 2 3 4, फिर हम 4 का पेयर तीसरी बार ले लिए, तब भी हमारा आंसर क्या आया, 12 आया। वैसे ही अगर 2 का हम 6 बार लेंगे, 2 से 6 का गुणा करना है तो क्या करेंगे, हम 2 को 6 बार ले लेंगे, कोई बात नहीं। एक बार 2 का पेयर ले लिए, फिर 2 बार ले लिए 2 का पेयर, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। तो ये हो गया 2 × 6 बराबर 12। वैसे आप 3 का 3 में गुणा करेंगे, 4 का 2 में गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समाप्त हुआ। अब हम प्रश्नावली पर आ जाते हैं। ठीक है, और इसको भी फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम इसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, या अगली वीडियो बना दें, बड़ा वीडियो हो रहा है तो ठीक है, चलिए अगली वीडियो बना देंगे हम, प्रश्नावली को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आप इस प्रश्नावली को आसानी से भी हल कर लेंगे, अगर आप पीछे दी गई हुई बातों को सही से ध्यानपूर्वक सुने होंगे, समझे होंगे तो। लेकिन फिर भी मैं गुजारिश करता हूँ कि यदि आप कुछ समझ नहीं पाए हो इस वीडियो में, तो आप निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 को भी सॉल्व करेंगे, है ना बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।